हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए सेशन अपना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये स्पेसिफिकली हम टारगेट करेंगे मार्च मंथ के क्वेश्चन इस वीडियो में, एज वेल एज कुछ प्रीवियस मंथ्स के क्वेश्चन भी हम आपको इस वीडियो में रिवाइज कराएंगे। तो आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगे हाँ, वो आपके माई कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों, और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे, एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम के भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। देन ये तो होगी आपकी एप्लीकेशन की बात। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो हम आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड विकास 10 यूज करते हैं तो आपको जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा कोर्स परचेज करने के बाद, उसमें से 10% डिस्काउंट करके ही आपको पे करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना का एक रॉकेट है, लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट। अभी चाइना के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने रिकॉर्ड बनाया फॉर द डोमेस्टिक, रिकॉर्ड बनाया फॉर द मोस्ट स्पेसक्राफ्ट लॉन्च्ड बाय अ सिंगल रॉकेट बाय लॉन्चिंग लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट टू प्लेस 22 सैटेलाइट्स इन स्पेस। ठीक है, लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने अभी डोमेस्टिक रिकॉर्ड बनाया 22 सैटेलाइट्स को स्पेस में ले जाके। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, ये सारी चीजें ना पूछ के क्वेश्चन आएगा लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ये किस कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया है, या किस कंट्री का ये रॉकेट है? तो ये किसका है? चाइना का। फिर मैं पूछूं CNSA, ये किस कंट्री की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है? चाइना की। अगर फिर आ जाए रॉसकॉस्मोस, ये किस कंट्री की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है? ये रशिया की है। ESA, ये किसकी है? यूरोपियन यूनियन की, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ये। ठीक है, पहली चीज तो ये याद रखनी है। नेक्स्ट अभी रिसेंटली एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की गई बाय नासा। क्या है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट? ये इसका सबसे पहली चीज याद रखना, 3rd एडिशन है। ठीक है, इससे पहले था GOES, इसका नाम रहेगा 16th, GOES 17, और इसको GOES अभी T बोला जा रहा है, लेकिन जब ये आपकी स्पेस में चली जाएगी, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को अचीव कर लेगी, वहां पे चली जाएगी, तो इसका नाम हो जाएगा GOES 18। तो ये GOES 16 ये आपका 2016 में लॉन्च की गई थी, इसको 2018 में लॉन्च किया गया है, और ये अभी 2022 में लॉन्च की गई है। तो मोटी मोटी चीज़ तो ये हो गई पहले क्लियर। ये आपकी GOES जो है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट R। ठीक है, आई रिपीट, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट R। ये एक वेदर सैटेलाइट है। ठीक है, किसके थ्रू लॉन्च की गई? यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5541 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, UL लेके।
ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा आपसे कि नासा और यूएलए ने मिलकर अभी एक सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया, उस सैटेलाइट का नाम बताओ। GOES-18 आ जाए तब भी करेक्ट, GOES-T आ जाए तब भी करेक्ट, GOES-R का थर्ड सीरीज आ जाए तब भी करेक्ट। ठीक है, कहां से लॉन्च किया गया? केप कैनबरल स्पेस फोर्स स्टेशन जो कि फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट्स में है, वहां से इसको लॉन्च किया गया। किसकी सैटेलाइट है ये? नासा की सैटेलाइट है, नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसके लिए लॉन्च किया गया? तो NOAA के लिए इसको लॉन्च किया गया। ये क्या है? नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए नासा के द्वारा इस GOES-T या फिर थर्ड एडिशन ऑफ GOES-R को सैटेलाइट को लॉन्च करा गया। ये थर्ड एडिशन है, पहला एडिशन, सेकेंड एडिशन और ये रहेगा आपका थर्ड एडिशन। ठीक है, इसी के साथ साथ ये जो आपकी GOES-T है ना, जैसे मैंने बताया, जब ये 22,300 माइल्स ऊपर चली जाएगी अर्थ के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, इसको रीनेम करके GOES-18 नाम दिया जाएगा। ये जो सैटेलाइट है ना, ये प्रोवाइड करेगी कॉन्टिन्यूअस कवरेज ऑफ वेदर एंड हजार्डस इन्वायरमेंटल कंडीशंस इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जो भी आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड हजार्डस कंडीशंस पैदा हो सकती हैं, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड हजार्ड होता है खतरा, जो खतरनाक, जैसे कोई स्टॉर्म आ गया या फिर कोई अर्थक्वेक आ रहा है, कोई सुनामी आ रही है, तो उन सब चीज़ों के लिए ये आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी कंडीशन है उसके लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर की पहले तो बताओ, जो स्पीड होती है वो किस में मानी जाती है? फ्लॉप्स में। ठीक है, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड में इसकी ये स्पीड नापी जाती है सुपर कंप्यूटर की। अभी एक पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर को इस्टेब्लिश करा गया IIT रुड़की में, उसका नाम बताओ, क्या नाम है उसका? परम गंगा उस सुपर कंप्यूटर का नाम रहेगा। और किस मिशन के अंडर इस सुपर कंप्यूटर को इस्टेब्लिश करा गया IIT रुड़की में? तो अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर IIT रुड़की पर इस परम गंगा को इस्टेब्लिश करा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नूर की। नूर का मतलब होता है लाइट। ठीक है, अभी नूर 2 ये एक सैटेलाइट है। इससे पहले नूर 1, सिर्फ नूर नाम से भी एक सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। ये मिलिट्री सैटेलाइट है, किस कंट्री की? ईरान की, जो अभी रिसेंटली लॉन्च की गई। इसी के साथ साथ 2 सैटेलाइट्स और याद रखना आपको, वो है जाफर 1 एंड रसाद 1। ये दोनों सैटेलाइट्स अलॉन्ग विद नूर, ये कहाँ की आ जाती हैं अगर पूछा जाए तो ये आपकी ईरान से बिलोंग करती हैं। ये ईरान की सैटेलाइट्स हैं। ईरान की बात करें तो कैपिटल तेहरान, प्रेसिडेंट इब्राहिम रसई एंड कैपिटल रहेगी ईरानियन रियाल। नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइना की। चाइना के द्वारा अभी एक लेजर वेपन डेवलप किया जा रहा है जो कि चाइना को हेल्प करेगा टू डिस्ट्रॉय सैटेलाइट्स इन स्पेस में कोई भी सैटेलाइट होगी ना, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये लेजर वेपन डेवलप किया गया है। ठीक है, जो ये डिवाइस है, ये लेजर वेपन है, इट कैन जनरेट अ वेव बर्स्ट ऑफ अप टू 5 मेगावाट्स इन द KA बैंड। और जो ये बैंड है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आता है, जो यूज़ किया जाता है सिविल एज वेल एज मिलिट्री पर्पसेस के लिए। अगर हम इसकी बात करें लेजर वेपन की, इसका नाम क्या दिया गया है? रिलेटिविस्टिक क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर। रिलेटिविस्टिक क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर RKA। ठीक है, ये आपका लेजर वेपन है जो कि हेल्प करेगा टू डिस्ट्रॉय सैटेलाइट्स इन स्पेसेस, या फिर जो सैटेलाइट में आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, उसको खराब करने में ये आपकी हेल्प करेगा। ये एक हाई पावर्ड लेजर वेपन है। किस कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया? चाइना के द्वारा। आर्टिफिशियल मून की बात करूं मैं, जो कि ग्रेविटी पे एक्सपेरिमेंट करने में हेल्पफुल रहेगा। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। चाइना ने ही पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर इलेक्ट्रिक क्रूज शिप को डेवलप किया। ठीक है, पहला इलेक्ट्रिक क्रूज शिप, वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रिक क्रूज शिप किसके द्वारा डेवलप किया गया? चाइना के द्वारा डेवलप किया गया। फिर ईस्ट प्रोजेक्ट, जहां पे टेम्परेचर अटेन किया था जो कि सन के टेम्परेचर से भी ज़्यादा था, वो किस कंट्री के द्वारा? चाइना के द्वारा। फिर अभी लेजर वेपन टू डिस्ट्रॉय सैटेलाइट्स इन स्पेस, वो किसके द्वारा? वो भी आपका चाइना के द्वारा, रिलेटिविस्टिक क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट को मार्क करना इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी रिसेंटली एक अर्थ डिफेंडर तो एवेंजर्स होते हैं, बट एवेंजर्स याद मत रखना, उसके साथ आपको रियलिस्ट में याद रखना है। अगर रियलिटी की बात करें तो अर्थ की डिफेंडर कौन है? विजिल। ठीक है, ये एक मिशन है जो कि
यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, विजिल नाम से। रीजन क्या रहेगा इस विजिल नाम का मिशन का, जैसा नाम बता रहा है कि ये अर्थ डिफेंडर है। तो हम जानते हैं जैसे सन हमारा नियरेस्ट एक वो है स्टार, ठीक है, हमारी एनर्जी स्टार से ही आती है, इस सन से जो धूप आती है, आप सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं। बट आपको पता होना चाहिए इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, सोलर फ्लेयर्स, ठीक है। सोलर फ्लेयर्स जो होती हैं आपकी, सोलर फ्लेयर क्या करती हैं, जैसे सन से आपकी ये निकलती है ना, तो ये आपके इक्विपमेंट्स को या आपके ट्रांसमिशन ग्रिड्स को, जो एनर्जी ग्रिड्स होती हैं, इनको खराब कर देती हैं, ठीक है। इससे खराब करने से क्या होगा, या सैटेलाइट्स जो आपके ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रही हैं, या जो पावर ग्रिड्स हैं, उन पे बहुत इफेक्ट डालता है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। रीज़न बीइंग क्या रहेगा उसका, तो फिर ये सोलर फ्लेयर्स क्या है, आपकी ट्रांसमिशन ग्रिड से आपकी कम्युनिकेशन क्या होती हैं, जैसे रेडियो वेव्स होती हैं, आप सैटेलाइट यहाँ रिवॉल्व कर रही है, ये आपके हम अर्थ पर हैं, लैंड पर, तो जो ये भी रेज भेजती हैं तो इन पे इंटरफेयर करती हैं ये सोलर फ्लेयर्स आपकी। तो इसकी वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन ठप हो जाता है। अभी रिसेंट आपने न्यूज़ सुनी होगी कि स्पेस एक्स की कंपनी है आपकी स्टारलिंक, तो इसकी वजह से सोलर फ्लेयर की वजह से काफ़ी सैटेलाइट स्टारलिंक की डिस्ट्रॉय भी हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी आता है। तो इन सोलर फ्लेयर्स के बारे में एडवांस में पता लग जाए, जैसे हमें पता है 8 मिनट लगती हैं सन से यहाँ तक आने में, अर्थ तक आपकी लाइट को, तो हमें पहले ही पता लग जाए सोलर फ्लेयर्स के बारे में, तो हम अपने इक्विपमेंट्स का, हम अपनी सैटेलाइट्स का थोड़ा सा पाथ चेंज कर दें ताकि हम उस नुकसान से बच सकें। क्योंकि क्या होता है, अगर यहाँ पे कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, तो कम्युनिकेशन बंद होने की वजह से नीचे अर्थ पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा आप वो सोचिए। आप सब कुछ, सारा बिजनेस आजकल आपका कम्युनिकेशन बेस्ड होता है। अगर कहीं पे भी व्हाट्सएप, आप समझ लिए व्हाट्सएप बंद कर देते हैं आपका थोड़े टाइम के लिए, या आपकी कॉलिंग सर्विस, आपका इंटरनेट बंद कर देते हैं एक दिन के लिए, तो कितना ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ पर आप अब सोच सकते हैं, क्योंकि सब कुछ ही अब हम इंटरनेट पर डिपेंडेंट है। तो ऐसी चीज़ को अवेयर करने के लिए, ऐसी चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर होने के लिए हमने ये एक अर्थ डिफेंडर सैटेलाइट या एक अर्थ डिफेंडर मिशन को लॉन्च किया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिशन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया, इसका नाम रखा गया विजिल। और ये क्या, किस लिए लॉन्च किया गया है, अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए नियरेस्ट स्टार सन से, ठीक है। फिर रीज़न क्या है, जैसे हमने देखा कि ये ऐसी ये ऐसे विजिल ऐसी उसमें पोजीशन किया जाएगा जहाँ से हम वार्न कर सकते हैं अर्थ को अबाउट द ऑनकमिंग सोलर स्टॉर्म, जो कि हमारी पावर ग्रिड्स डिस्टर्ब कर सकता है, टेलीकम्युनिकेशन को थ्रेटन करता है, सैटेलाइट्स को, ठीक है। ये प्रोवाइड करेगा मोर टाइम टू प्रोटेक्ट स्पेसक्राफ्ट इन ऑर्बिट, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ग्राउंड एंड एक्सप्लोर नाउ इन द फ्यूचर, अनशील्ड बाय द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड वनरेबल टुवर्ड्स स्टार्स वायलेंट आउटबर्स्ट, ठीक है। तो मतलब हमें जो ये सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर आएगी, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा मिशन जो लॉन्च किया गया, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिशन, वो है आपका विजिल। हम बात करेंगे अब क्वाड्रपल एस्ट्रॉयड सिस्टम की। ये क्वाड्रपल एस्ट्रॉयड सिस्टम के बीच में याद रखना, इलेक्ट्रा नाम का एक स्टार है, ये एस्ट्रॉयड है, ठीक है। इस एस्ट्रॉयड के अराउंड अभी तक पहले पता था कि 2 मून रिवॉल्व करते हैं, लेकिन अभी कुछ रिसर्चर्स हैं फ्रॉम थाईलैंड एज वेल एज फ्रांस, ये वर्क करते हैं नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट थाईलैंड में जो है, ये लेड किया गए थे, मतलब इनके जो कमांडर थे, जो सीनियर टीम लीडर थे, वो थे एंथनी बर्डू। इनके द्वारा भी डिक्लेयर किया गया कि इलेक्ट्रा का एक और मून है 130 इलेक्ट्रा नाम से, ठीक है, जिसकी वजह से अब ये हो गया है इस एस्ट्रॉयड के 3 और स्टार्स हैं। दैट मीन्स ये एक क्वाड्रपल एस्ट्रॉयड सिस्टम बन गया है। ये फर्स्ट एवर नोन क्वाड्रपल एस्ट्रॉयड सिस्टम है हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक है। किसने डिस्कवर किया, लास्ट जो ये स्टार था आपका, मून था, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया लास्ट मून, ये टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम थाईलैंड एंड फ्रांस लेड बाय एंथनी बर्डू एंड ऑफ द नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो थाईलैंड को ये क्रेडिट जाता है आपका। ऑलराइट, ये रिसर्च फाइंडिंग्स है ना, हैज बीन टाइटल फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ क्वाड्रपल एस्ट्रॉयड के नाम से इसको पब्लिश किया गया इन द जर्नल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। और ये कौन सा है बीच में एस्ट्रॉयड, इलेक्ट्रा, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ द न्यू मूनलेट हैज मेड इलेक्ट्रा एज द फर्स्ट नोन क्वाड्रपल एस्ट्रॉयड सिस्टम इन आवर सोलर सिस्टम। मूविंग ऑन,
नेक्स्ट हम बात करेंगे हंसा एनजी की। एनजी मतलब न्यू जनरेशन ऑफ दिस फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी। ये अभी डिजाइन एंड डेवलप किसके द्वारा? CSIR NAL। याद रखना NAL होता है आपका नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, और ये NAL आपका पार्ट है किसका? ये डिपार्टमेंट आता है अंडर CSIR। CSIR होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि हंसा एनजी किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो CSIR आ जाए, सिर्फ ऑप्शन में NAL नहीं है तो CSIR, दोनों आ जाए तो दोनों करेक्ट। और अगर CSIR नहीं है और NAL दे दिया, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, जो कि पार्ट है CSIR का, तो वो भी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन इससे एक और बन सकता है कि इसके जो सी ट्रायल्स थे अभी कहाँ पे पूरे किए गए, कहाँ पे कंप्लीट किए गए, इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया? पुडुचेरी। पुडुचेरी में आपका इसको अभी रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था 19 फरवरी से लेके 5 मार्च के बीच में 2022 में। तो ये है आपका हंसा एनजी। ये जो एयरक्राफ्ट है ना, वॉज फ्लोन टू पुडुचेरी कवरिंग 140 नॉटिकल माइल्स इन 1.5 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 155 किलोमीटर्स पर आवर। जो भी आपके क्राइटेरिया होता है टेस्ट को सक्सेसफुल होने के लिए, वो इसका पूरा किया गया। और जो ये NAL है, ये बता रहा है कि CSIR के अंडर आता है आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे नासा की। नासा ने अभी एक असेंबली ऑफ अ न्यू स्पेसक्राफ्ट स्टार्ट कर दिया है, बोला जा रहा है बाय द एंड ऑफ 2022 ये असेंबली पूरी हो जाएगी इस नए स्पेसक्राफ्ट की। ये क्या है नया स्पेसक्राफ्ट, इसको क्या नाम दिया गया है? ठीक है, याद रखना है इसका नाम है यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट। ये जो नया स्पेसक्राफ्ट है ये जाएगा यूरोपा पे। यूरोपा क्या है? ये एक मून है। किस प्लेनेट का मून रहेगा ये? जुपिटर का। ठीक है, तो यूरोपा पे जो जुपिटर का मून है उस पे एक स्पेसक्राफ्ट भेजने की बात कर रहा है कौन? नासा। यूरोपा इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि जो यूरोपा का थिन एटमॉस्फेयर है ना, उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस बताई गई है। ऑलराइट, फिर आपको याद रखना है जो ये स्पेसक्राफ्ट है ना, टारगेट है कि केप कैनबेरल फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाएगा बाय अक्टूबर 2024 में, इसको लॉन्च करने की बात की गई। फिर यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट की बात करें तो ये डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड बाय जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी के द्वारा इसको बनाया गया है, अलॉन्ग विद नासा के गॉड स्पेस फ्लाइट सेंटर एंड जेट प्रपोर्शन लेबोरेटरी। इन सब ने मिलकर इस पे वर्क किया है। इसका हार्डवेयर है ना, जो अभी असेंबल कर लेंगे 2022 में, लॉन्च करेंगे अक्टूबर 2024 तक ही इसको। ठीक है, यूरोपा पे नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो ये 4-5 चीजें पता होंगी एक टॉपिक के बारे में आपको। तो फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे कुछ इंटरेस्टिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जो आपको पता होने चाहिए फॉर मार्च मंथ। ठीक है, अब इनसे हटके कुछ प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेसिडेंट्स कलर की। प्रेसिडेंट्स कलर वो एक सम्मान दिया जाता है किसी भी मिलिट्री यूनिट को जिन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड की इंडिया को, बी इट ड्यूरिंग अ वॉर या फिर पीस टाइम के दौरान। तो अभी रिसेंटली 2022 में ये प्रेसिडेंट्स कलर INS वल्सुरा, इंडियन नेवल शिप वल्सुरा को प्रेजेंट किया गया। ठीक है, रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, उनके द्वारा इस सम्मान को दिया जाता है प्रेसिडेंट्स कलर को। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेस्ट MSME बैंक। असोचम अवार्ड्स के दौरान बेस्ट MSME बैंक का खिताब कौन से बैंक को मिला? कर्नाटका बैंक को मिला। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंपॉर्टेंट, पहला अफ्रीकन, वो पहले अफ्रीकन कौन बने जिनको प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज से सम्मानित किया गया? वो है डिएब्डो फ्रांसिस केरे। ठीक है, आपको याद रखना है जो ये प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज है ना, इसको नोबेल प्राइज इन आर्किटेक्चर भी कहते हैं। नोबेल प्राइज इन आर्किटेक्चर क्या है? प्रिट्जर प्राइज। पहले अफ्रीकन कौन बने? डिएब्डो फ्रांसिस कैरे। ठीक है, इसी के साथ साथ आपसे क्वेश्चन पूछूं जरा मैं, तो बताओ नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स क्या कहते हैं उसको? वो होता है एबेल प्राइज। ठीक है, एबेल प्राइज को नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स कहते हैं, जैसे प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज को नोबेल प्राइज इन आर्किटेक्चर भी बोला जाता है। पहले अफ्रीकन कौन बने जिनको इस प्रिट्जर आर्किटेक्चर या फिर नोबेल प्राइज इन आर्किटेक्चर से सम्मानित किया गया? डिएब्डो फ्रांसिस कैरे। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीति आयोग ने अभी 2nd एडिशन निकाला है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का।
ठीक है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जैसे ये बता रहा है कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपका रहेगा, लॉजिस्टिक कितनी स्ट्रांग है, किस स्टेट की ज़्यादा स्ट्रांग है इंडिया में, कोई प्रॉपर मेंटेन कर रहा है कौन इसको, तो उसकी वजह से सेकेंड टाइम जो फर्स्ट पोजीशन पे आया है आपने, उन्होंने अपनी टॉप स्पॉट रिटेन किया है, वो है गुजरात। तो कौन सी स्टेट टॉप पे रही आपकी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में फॉर द सेकेंड एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो कि रिलीज किया गया था नीति आयोग के द्वारा, वो रहेगी आपकी गुजरात स्टेट। फिर हम बात करेंगे वो पहली एयरलाइन कौन सी बनी जो कि सोलर फ्यूल को यूज करती है। फर्स्ट एयरलाइन टू यूज सोलर फ्यूल कौन सी है, वो आपकी स्विस एयरलाइन। ठीक है, सोलर फ्यूल को यूज करने वाली पहली एयरलाइन स्विस एयरलाइन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया कौन सी स्टेट ने, वो पहली स्टेट कौन सी बनी जिसने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को इंप्लीमेंट किया, वो है आपकी केरला स्टेट। ठीक है। फिर एक चीज बताओ मुझे, अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन या किस कंपनी के द्वारा यूक्रेन में लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड किया गया, वो आपकी स्टारलिंक रहेंगी। ठीक है, एलन मस्क की है ये, इन्हीं के द्वारा यूक्रेन में स्टारलिंक प्रोवाइड किया गया और स्टारलिंक के थ्रू नेट प्रोवाइड किया गया इंटरनेट टू द पीपल ऑफ यूक्रेन। एलन मस्क की बात करें तो एलन मस्क ही अभी ट्विटर को खरीदने की बात कर रहा है, इसी वजह से ट्विटर ने क्या ऑप्ट कर लिया, पॉइजन पिल। यह आपका करेक्ट आंसर है, पॉइजन पिल। और ये किस लिए होता है कि जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनको शेयर्स को डिसॉल्व करने के लिए ये आपका पॉइजन पिल लाया जाता है किसी भी कंपनी के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजिटल वाटर डाटा बैंक की। ये डिजिटल वाटर डाटा बैंक, ये फर्स्ट एवर डिजिटल वाटर डाटा बैंक कहाँ पे सेटअप किया गया, लोकेशन पूछी जाए आपसे तो कर्नाटका में। हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपके लिए जस्ट एक रिवीजन वीडियो है। फिर सिलिनेक्स की बात करें, सिलिनेक्स किस कंट्री के बीच में, श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी 7 मार्च से 10 मार्च के बीच में, वो है सिलिनेक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी कोलिजन सिस्टम। अभी रिसेंटली ट्रेन्स का एक्सीडेंट्स अवॉइड करने के लिए एक एंटी कोलिजन सिस्टम लॉन्च किया गया था, इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया और लॉन्च किया गया इंडियन रेलवेज के द्वारा। कौन सा, क्या नाम रहेगा इस सिस्टम का, ये है कवच सिस्टम। ठीक है, एंटी कोलिजन सिस्टम क्या नाम है, कवच। नेक्स्ट हम एक एप्लीकेशन की बात करेंगे, ये है क्विट टोबैको एप्लीकेशन। ये मोबाइल एप्लीकेशन है आपकी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एंड ये क्या बताती है आपको, अगर आपको क्रेविंग्स हो रही हैं स्मोकिंग की तो कैसे छोड़ें उसको, स्मोकिंग की लत को कैसे छोड़ें, आप क्या ऑल्टरनेटिव अपना सकते हैं, आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको क्या टेस्ट लेने चाहिए, आपको क्या मेडिकेशन लेनी चाहिए, तो आपकी सारे FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर मिल जाएंगे आपको इस एप्लीकेशन पे। यह है क्विट टोबैको एप्लीकेशन, लॉन्च की गई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे कुछ रिवीजन के क्वेश्चंस अब प्रीवियस मंथ के। अब आपसे अगर मैं कुछ होमवर्क दूं, 3 क्वेश्चन दूंगा आपको होमवर्क, कमेंट करके जरूर बताना, आपकी रिवीजन होगी बहुत अच्छी। लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं बिल्कुल ये। पहला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के नए चेयरपर्सन कौन बने, जरा बताओ मुझे, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इंडिया आउट कैंपेन ये किस कंट्री से एसोसिएटेड है, इंडिया आउट कैंपेन किस कंट्री के साथ एसोसिएटेड है आपका, ये बताओ, दूसरा क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, AWEB एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज किस कंट्री में लोकेटेड है, आई रिपीट, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज ये किस कंट्री में लोकेटेड है, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। तीनों क्वेश्चन है होमवर्क आपके, कमेंट करके जरूर बताना, जो जो करेगा उसका क्वेश्चन आंसर मैं जरूर देखता हूं, कमेंट को जरूर मैं नोटिस करता हूं कौन क्या कमेंट कर रहा है, तो जरूर नीचे से कमेंट करना है, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो आपकी भी रिवीजन होगी उसमें। अच्छा चलो, अभी हमने परम गंगा देखा था, परम गंगा कहाँ पे, IIT रुड़की पे। तो ज़रा बताना परम शक्ति ये सुपर कंप्यूटर कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, IIT खड़गपुर पे। ठीक है, परम गंगा IIT रुड़की पे और परम शक्ति ये कहाँ पर सेटअप किया जाएगा, IIT खड़गपुर पे। दोनों आपके क्या है, ये दोनों आपके सुपर कंप्यूटर हैं, इंपॉर्टेंट, पता रखिएगा, ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। इसी के साथ साथ 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं इंडिया के, मनोज पांडे। ये 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिल्कुल से। ठीक है, फिर जरा बताओ मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं
आयरन बीम, हमने देखिया चाइना ने लॉन्च किया अपने एक आयरन लेजर बीम सिस्टम जो कि सैटेलाइट्स को टारगेट करता है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, आयरन बीम नाम से किसने लॉन्च किया है ये बताओ जरा। आयरन बीम ये न्यू लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, न्यू लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसके द्वारा लेजर आयरन बीम को लॉन्च किया गया, ये इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया। इजराइली प्लान कर रहा था इंडिया में 150 विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करने की बात। ठीक है, यही बात कर रहा था। फिर इसी के साथ साथ जरा बता दो मुझे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो ग्लोबल फॉरकास्ट है, ग्लोबल ग्रोथ की फॉरकास्ट है 2022 के लिए कितनी रही, वो थी पहले पहले जो इन्होंने प्रोजेक्ट की थी वो थी 4.1%, लेकिन उन्होंने अभी इसको और कम कर दिया है, 3.2% कर दिया है ग्लोबल ग्रोथ को। ग्लोबल ग्रोथ की जो फॉरकास्ट थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा पहले थी 4.1 और उसको अब कम कर दिया है, वो कर दिया है 3.2। ठीक है, फिर जरा बताओ मुझे, इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल के द्वारा कमीशन किया गया, कहां पर, लोकेशन असम में इसको कमीशन किया। अगर असम में भी कहां पर, जोरहट में, असम के जोरहट में ऑयल के द्वारा इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को सेटअप करा गया। इसी के साथ साथ इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम कहां इनॉग्रेट किया गया, इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम, पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम इंडिया का कहां इनॉग्रेट किया गया, गांधीनगर में। गांधीनगर कहां है, गुजरात में। और ऐसे ही पूछ लूं गुजरात के बारे में, सूरत के बारे में, गुजरात में ही है सूरत। सूरत है वो जहां पे पहला स्टील स्लैग रॉड बना, पहला स्टील स्लैग रॉड इंडिया का कहां पर, वो आपका बना सूरत में। ठीक है, फिर बताओ वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल, ये और याद रख लो लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल, बीआरओ कंस्ट्रक्ट कर रहा है वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल जो कि कनेक्ट करेगी हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख, और ये कहां पर है, एट शिंकुला पास। ये कहां पर बना रहे हैं, शिंकुला पास पे। वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल शिंकुला पास पे बनेगी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ब्रो के द्वारा बनाई जाएगी, हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को कनेक्ट करने के लिए बनाई जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो आप फ्यूचर में हम आपके लिए लाते रहें, ऐसी रिवीजन वीडियो, ऐसी फ्रूटफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहें, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप जानते हैं आपके कमेंट की बहुत वैल्यू है। ठीक है, इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अगर आप कोई और टॉपिक जैसे नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसके आगे बाय विकास राणा लिखिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए एंड आपको हमारी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। इसी के साथ साथ वीकली एंड मंथली, ये दोनों टॉप वीडियोस जो वीकली और मंथली मैं आपको कवर कराता हूँ करंट अफेयर्स, इसमें ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंटेंट देखना, आपको वीडियो देखना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी मंथली एंड वीकली वीडियोस होती हैं जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी, जो आपकी रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, इनके आगे भी आपको किसी भी मंथ की देखनी है तो आगे बाय विकास राणा लिखिए एंड आपका पूरी वीडियोस का आपको कंटेंट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो आप गो थ्रू कीजिए और उसको कितने अच्छे तरीके से समझाया गया है, बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में, टू द पॉइंट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वैसे हमने ये डिस्कस किए हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।